हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं marlins.com के इस यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, वीडियो प्ले करने से पहले आप लोग के लिए कुछ प्यारा सा एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के समरी को। सबसे पहले देखेंगे समरी देखेंगे और धमाकेदार अंदाज में इसके एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ चुका है समरी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले समरी पढ़ेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समरी आप लोग अगर ध्यान रखिएगा माइंड में, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने का मजा ही कुछ अलग हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे लाल, सबसे पहले हम लोग समरी देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी क्या होगा? चलो आ जा, आ गया, सेटिंग हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जानिए। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? इनके राइटर के नाम याद रहेगा, क्योंकि राइटर नेम से आप लोगों को पता है बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश का आप लोग का एग्जाम होगा तो उसमें राइटर नेम ट्रिक से, यानी राइटर नेम से आपको 5 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा है, तब मैचिंग करने वाला, इसलिए राइटर नाम याद रखिएगा। ये प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी कहे तो हम लोग प्यार से इसे एम गांधी भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम कहे तो मोहन दास करमचंद गांधी होता है। मोहन दास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी, लेकिन हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं। प्यार से हम एम गांधी भी बोल सकते हैं या गांधी जी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आप याद करने का ट्रिक लीजिएगा तो मेरे पास सारा चीज का ट्रिक रहता है। ट्रिक का इससे स्पेशल वीडियो भी बन चुका है, आप लोग उस ट्रिक का वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया। बहुत धमाकेदार अंदाज में उसका ट्रिक है। तो आज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। ये याद रखिएगा आप लोग, इंडियन में होता भारतीय, सिविलाइजेशन में सभ्यता और कल्चर में संस्कृति। कि भारत की सभ्यता संस्कृति का सबसे ज्यादा टेंशन किसको था? तो महात्मा गांधी को था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि बेचारे एक ही धोती को पहनते भी थे, एक ही धोती को ओढ़ते भी थे, सादा जीवन उच्च विचार दिया करते थे। कौन? तो महात्मा गांधी। सादा जीवन उच्च विचार कौन जिया करते थे? महात्मा गांधी। कैसे? क्योंकि बेचारे एक ही धोती को पहनते भी थे, एक ही धोती को ओढ़ते भी थे। महात्मा गांधी जीवन बहुत सादा जीते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, विचार इतना उच्च रखते थे। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑथर के बारे में, अबाउट ऑथर। इस चैप्टर का ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग समरी देखेंगे, समरी के बाद एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग तुरंत बनाइएगा। देखिए, ऑथर हो गए महात्मा गांधी। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी यानी मोहन दास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है। इनको प्यार से हम लोग एम गांधी भी बोलते हैं। वॉज बॉर्न इन 1869, इनका जन्म हुआ था 1869। एंड डाइड और मृत्यु इनकी हुई थी 1948 में एट पोरबंदर, पोरबंदर ग्राम में, इन गुजरात, गुजरात के ही पोरबंदर नामक गांव में इनकी जन्म हुई थी। ही इज पॉपुलरली नॉन एज बापू, ये पॉपुलर थे, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय थे, लोकप्रियता रूप से इसे बापू कहा जाता है। और फादर ऑफ नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्रपिता। ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक कवि थे। एंड देन द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से भी बढ़कर स्पिरिचुअल लीडर थे। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, इसलिए वो उसको मानते थे, विश्वास करते थे। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, डिवोटेड का मतलब हो गया अपने आप को समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। हिमसेल्फ खुद को, अपने आप को, स्वयं को। डिवोट मीन्स होता है निछावर कर देना, निछावर कर दिए थे इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स के प्रति। फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 के बीच अपने आप को पूरा जो है निछावर कर चुके थे। He went to England, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए फॉर स्टडिंग, अध्ययन करने के लिए। क्या चीज की? लॉ, कानूनी पढ़ाई पढ़ने के लिए।
ही स्टार्टेड एडवोकेसी, उसके वो वकालत करना शुरू कर दिए इन मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई के ही हाई कोर्ट में। ही रॉट उन्होंने लिखे, क्या लिखे? हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा को लिखे, जो आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ही रॉट उन्होंने लिखे, और क्या लिखे? यंग इंडिया के बारे में भी लिखे। ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 1948, यानी 30 जनवरी 1948 से दुनिया से टन बोल गए। तो प्यारे लाल, आप लोग समझ रहे होंगे, हम लोग अभी देखे थे सिर्फ इसके इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो ऑथर हैं, लेखक का परिचय देखे। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं इनके समरी का। चलिए समरी देखते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हुई, समरी स्टार्ट हुई। समरी आप लोग ध्यान सुनिएगा, समरी ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हम लोग चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। हैज बीन रिटेन बाय, जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? बाय महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस एसे, इस एसे में ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किए हैं, व्याख्या किए हैं द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट मीन्स महत्व के प्रति। ही सेज, वो कहते हैं डेट की इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट, इंडियन सिविलाइजेशन जो है केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर, अपने बेसिक कैरेक्टर केप्ट मीन्स अभी भी रखे हुए। इंडियन जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, इसकी सभ्यता संस्कृति अभी भी अड़िग रूप से कायम है, ये बदला नहीं, अभी भी बहुत अच्छे से सेफ रखे हुए हैं, वेरी सेफ, बहुत सुरक्षित रखे हुए हैं। टिल नाउ मीन्स अभी तक। इट इज यूनिक, या यूनिक है ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। महात्मा गांधी अपनी सिविलाइजेशन के बारे में बताते, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, अभी भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, वेरी सेफ है, बहुत सुरक्षित है, ये बदला नहीं है। इट इज यूनिक, यूनिक है, यूनिक मीन्स अजूबा है, एकर कोई जोर नहीं है। यूनिक मीन्स होता है अजूबा, जेकर नहीं खे कोनो जोर, अर्थात ये बेजोर है। एंड इट कैन नॉट बी बीटेन, और इस सिविलाइजेशन कोई बीटेन मीन्स होता है कोई मात नहीं दे सकता है, कोई से हरा नहीं सकता, कोई से तोड़ नहीं सकता, कोई से परास्त नहीं कर सकता इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। महात्मा गांधी जी का कहना है कि रोम, जैसे कि कुछ देश के नाम लिए हैं, रोम, ग्रीस, चाइना and many other countries left their own ancient civilization। कहते रोम हो गया, चाइना हो गया, ग्रीस हो गया, और many other countries, और कई सारे देश जो हैं left मीन्स खो दिए, गवा दिए, their own ancient, अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता को। सभी सिविलाइज, सभी जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश के नाम लिए, सभी देश अपने अपनी सिविलाइजेशन, उनकी जो पुरानी प्राचीन सिविलाइजेशन थी वो सबको खो दिए, लेकिन जा करके क्या किए? एडॉप्ट मीन्स अपना लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता को। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए गांधी जी क्या बताना चाह रहे हैं। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन को बोल रहे हैं ये बहुत सेफ है, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही अभी भी है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसा है जो दूसरे देश को एडॉप्ट कर लिया, दूसरे देश की सिविलाइजेशन को एडॉप्ट कर लिया, उसकी कल्चर को एडॉप्ट कर लिया है। सारे देश बदल गया, लेकिन मेरा देश, अपना देश नहीं बदला है। द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, उन देश के लोग जो हैं, जो देश अडॉप्ट कर लिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना लिया, उन देश के जो लोग हैं, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्री के जो भी लोग हैं वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं इन मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म का मतलब हो गया भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या होता है? पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझिए, वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जिससे हम लोग में देखिए अभी भी हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे आ रहा है। हॉट पैंट पहनना, कटा फटा पहनना, एक्सीडेंटल पहनना, ये सब क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मैक्सी मशीन यूज करना, वॉशिंग मशीन यूज करना, ये सब क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। चाइनीज माल याद रखिएगा, चाइनीज सामान। तो यही जो है, जो बहुत सारे देश हैं, देश के नाम लिए, जैसे रोम हो गया, ग्रीस हो गया, चाइना हो गया, ये सब एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और वो वहाँ के लोग जो है बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं मेटेरियलिज्म। मेटेरियल आप लोग पढ़े, मेटेरियलिज्म भौतिकवादता में। भौतिकवाद का मतलब होगा नए नए उपकरण में, नई नई चीज में, हमेशा नई नई चीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन इंडिया की सिविलाइजेशन की बात कीजिएगा, डिड नॉट चेंज, अभी तक नहीं बदला है। इट हैज केप्ट इट्स बेसिक
इट हैज केप्ट, वो अभी भी रखे हुए हैं, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, अपनी पुरानी सभ्यता को अभी भी कायम रखे हुए। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन। इट इज रियली सेड दैट, और ऐसा कहा भी जाता है, दैट की आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन जो होता है एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स, इस मन को जितना ज्यादा मिलता है और पाने की जिज्ञासा रखता है। प्यारे लाल, आप लोगों को पता है ये हर एक मानव का जो मन होता है एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। इसलिए हमारे गांधी जी लिखे हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स एंड मोर इट्स वांट्स। ये मन जो होता है रेस्टलेस होता है, एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। ये मन छटपटाते रहता है, मन को कितना भी मिल जाए मन थोड़ा कहेगा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। मन का आप अगर 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं तो अभी जिज्ञासा होगा कि 10 रुपया कोई दे दे, रोज दे दे तो बहुत कुछ हो जाएगा। 10 रुपया कमाने फिर चाहत बढ़ जाएगा, 50 रुपया कमाने, 50 रुपया 100 रुपया, चाहत बढ़ती चाहिए, चाहत कभी कम नहीं होता है। इसलिए माइंड को कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए तो मन के बारे में बताया, बेचैन चिड़िया की तरह होता है, इसको जितना गेट में जितना ये मिलता है इसे और पाने की वांट में चाहत रखता है। एंड स्टिल रिमेन, और तब पर भी रिमेन अनसेटिस्फाइड, तब पर भी ये मन जो है असंतुष्ट ही रहता है। मन को जितना मन, जब मन जबन जबन मन करेगा तबन तबन करते जब मन और छटपटाते चले जाएगा आगे, लेकिन मन कभी पूरा नहीं होता, याद रखिएगा। वी हैव मैनी डिजायर्स, हम लोग के पास बहुत सारी डिजायर में से बहुत सारी आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, तमन्ना होती है। बट लेकिन वी मस्ट कंट्रोल आवर माइंड, लेकिन हम लोग अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। मन में तो बहुत सारे लड्डू फूटते रहता है, लेकिन हम लोग अपने मन को कंट्रोल रखते हैं। कौन करते हैं? हमारे महात्मा गांधी। हमारे सिविलाइजेशन भर्ती करते हैं कि बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन चले जाइए, जब ये जबन मन करेगा तबन करना शुरू कर देगा, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन अभी भी कंट्रोल रखता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बच्चा कह दे हमको शादी करना, चलो बाबू कर लो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन कह दो कि पापा हमको शादी करना, थवाक से मारेगा, अभी शादी करने वाला हुआ, पहले अपने प्यार पर खड़ा हो जाए। ये हमारी सिविलाइजेशन है। चलो मेरे प्यारे लाल, कहते हैं बट लेकिन वी मस्ट आवर कंट्रोल आवर माइंड, हम लोग अपने माइंड को नियंत्रित रखते हैं। एंड डिजायर की इच्छाएं को। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, टू लिव इन सिटीज में, नगरों में, शहरों में रहना नहीं चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, हमारे पूर्वज का ना हुआ सिटीज जो होते हैं, सिटीज में नगर जो होते हैं, शहर जो होते हैं, वो फुल ऑफ करप्शन। करप्शन मीन्स क्या? भ्रष्टाचार से भरी हुई रहती है। गैंग्स ऑफ रॉबर मीन्स हो गया, अब डाकुओं का समूह होता है, गैंग होता है। एंड थीव्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस प्लेसरिंग, कहते थीव्स मीन्स चोरों का समूह रहता है। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स शहरों में कहा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन होती है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती है, गलत धंधे होते हैं। एंड वाइस प्लेसरिंग, वही गलत धंधे यानी पाप पनपते रहते हैं, इट इज इत्यादि बोलते हैं। सो इसलिए पीपल कैन नॉट बी हैप्पी, इसलिए हमारे पूर्वज का कहना हुआ कि पीपल जो है, लोग जो है शहर में रहना नहीं पसंद करते हैं और वहां खुश नहीं महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शहर को करप्शन बताया गया, वहां फुल ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार से भरी हुई शहर रहती है। रॉबर मीन्स डाकुओं का समूह रहता है, थीव्स मीन्स चोरों का समूह रहता है, एंड प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति रहती है। वाइस प्लेसरिंग का मतलब हो गया पाप पनपते रहता है, इसलिए हमारे पूर्वज का कहना हुआ शहरों में नहीं रहना है। सो इसलिए पीपल कैन नॉट बी हैप्पी, इसलिए लोग खुश नहीं थे वहां पे, देर वहां। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ऐसे इनको आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट से, द इंडियन बिलीव, इंडियन मीन्स हो गया भारतीय लोग जो हैं बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इन गॉड, भगवान में। एंड सोल मीन्स आत्मा में, रिलीजन मीन्स धर्म में, प्यूरिटी मीन्स शुद्धता में, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध में, और प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार में। हाई थिंकिंग, सादा जीवन, जीवन तो बहुत सादा जीते हैं। इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, इंडियन जो है अपने जीवन को बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, विचार बहुत उच्च रखते हैं। देखो अभी भी कहते हैं गमछा झार बिहरिया पार, गमछा में कितना चीज छिपे रहते हैं आप लोगों को पता है। गमछा क्या महत्व होता है? मन बना तो मट्ठा बांध लिया, मन बना तो मफलर बना लिया, मन बना बिछा कर सो गया, सारा काम हो जाएगा गमछा पर ही। चलिए ये होता बिहारी का भाषा। चलो मेरे प्यारे लाल, आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
बट लेकिन द पीपल ऑफ वेस्टर्न, लेकिन वेस्टर्न के पीपल मीन्स लोग के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्री के लोग के बारे में, वो बिलीव करते हैं, क्या चीज बिलीव करते हैं? इन मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म भौतिक बात था। इंडियन सिविलाइजेशन किस में करते हैं? गॉड में, भगवान में, सॉल में आत्मा, रिलीजन में धर्म में, प्यूरिटी में शुद्धता में, रिस्ट्रिक्शन में, एंड प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन लोग मेटेरियलिज्म भौतिक बातता में, भौतिक बातता का मतलब हुआ नए नए उपकरण में, एंड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण में, फिर लवली तोप के चलना, लिपस्टिक लगा के चलना, ये सब में ज्यादा विश्वास करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेज लोग। ह्यूमन डिजायर, मानवीय डिजायर पर, डिजायर में इच्छा पर, जब ने मन करेगा तब ने शुरू हो जाएगा। और लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ ऐशो आराम की जिंदगी में, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग, नए नए चीज का डिस्कवरी करने में, ये सब में ज्यादा विश्वास करते हैं। चलो मेरे प्यारे आगे देखते हैं, अंत होने वाला। एट लास्ट अंततः ही सेज दैट, वो कहते हैं कि दैट की आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कल्चर इटीसी डिपेंड ऑन रिस्ट्रिक्टिंग वांट, हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर जो है ये क्या चीज डिपेंड करते हैं? रिस्ट्रिक्टिंग वांट, हमारे चाहत के प्रतिबंध पर, एंड सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। बट लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमन वांट पर। ह्यूमन वांट का मतलब हो गया मानवीय इच्छाएं पर, जब ये जब मन करेगा तब शुरू कर देगा। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन सेल्फ कंट्रोल रखता है। वी शुड नॉट बिलीव इन ओनली हैप्पीनेस, वी शुड नॉट बिलीव, हम लोग को बिलीव मानना नहीं चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए इन हैप्पीनेस, खाली सिर्फ जो है हैप्पीनेस, खुशी में, जॉय में, नैरो थिंकिंग में। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं दैट की फिजिकल रेस्ट इज नेसेसरी, आल्सो नेसेसरी, फिजिकल रेस्ट, शारीरिक जो रेस्ट होता है, आराम होता है, ये रेस्ट जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बट लेकिन इट शुड बी लिमिट, लेकिन ये सीमा में, एक सीमा के तहत होना चाहिए। शारीरिक रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन एक सीमा में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अति होता तो क्षति होता है। खाना स्वास्थ्य के लाभदायक होता प्यारे लाल, लेकिन अति खाइएगा तो क्षति होना भी तय होता है। चलो मेरे प्यारे लाल, बिना टाइम गवाए, लंबा वीडियो किए बिना हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आप लोग जवाब बताइए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट का क्या आंसर होगा? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे, एक एसे है, रिटेन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया बताइए? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिगानोया। कौन सा आंसर होगा बताइए, कौन सा आंसर होगा? ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो महात्मा गांधी, इसको लॉक किया जाए। फर्स्ट आपका ए करेक्ट आंसर। प्यारे लाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल लीडर थे, एंड लवर ऑफ डैश, और लवर किसका लवर थे? ये क्या चीज के प्रेमी थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मनी एंड पावर, रीडिंग एंड राइटिंग, नन ऑफ दिस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आप लोग पढ़ें, सत्य और अहिंसा के बहुत बड़ा फैन थे, बहुत बड़े मानते थे उनको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति? व्हिच सिविलाइजेशन केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टरशिप, कौन सा सिविलाइजेशन जो अपनी बेसिक कैरेक्टर को अभी भी सेफ रखा है? कैनोट बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में कोई नहीं मात दे सकता है। तो कौन सा सिविलाइजेशन है? वो इंडियन सिविलाइजेशन है। ग्रीक सिविलाइजेशन गलत हो जाएगा, ये सब गलत है। इंडियन सिविलाइजेशन, स्वाभाविक बात है, हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ रहे हैं। आप लोग चले मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, हु रोट, किसने लिखा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ये बाबू प्यारे लाल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हम लोग पढ़े थे, महात्मा गांधी की ये पत्रिका है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी किनका है? तो महात्मा गांधी जी का है, याद रखना होगा। अभी जस्ट पढ़ाए थे, इसलिए पहले समरी करवा दिए थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग को मजा आ रहा होगा, अंदर से गुदगुदी आ रहा होगा। चलो हम है तो गम किस बात की। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, बर्ड 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 बर्ड, ये हो गया पक्षी। मन जो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, इस मन को जितने ज्यादा मिलता है और पाने की चाहत रखता है, वांट, चाहत रखती है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तब पर भी यह मन जो है अंततः असंतुष्ट नहीं रहता है। मन को जितना ज्यादा डाल दो तब पर भी असंतुष्ट ही रहते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल,
6 नंबर क्वेश्चन है, हु बिलीव्स इन प्लेन लिविंग हाई थिंग। प्लेन लिविंग हाई थिंग में कौन विश्वास करते हैं? सॉल मिस आत्मा, रिलीजन, गॉड, प्योरिटी, ये सब में। तो इंडियन सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इंडियन हो गया, कोई दूसरा होगा नहीं। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन वांट। कौन सा सिविलाइजेशन जो डिपेंड करता है ह्यूमन वांट, मानवीय इच्छा पर। तो मानवीय इच्छा, मानवीय इच्छा मतलब जबने मन किया तबने शुरू हो गया। कौन सा सिविलाइजेशन? तो वो हो जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन भी इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, वेस्टर्न दिया रहेगा, कभी यूरोपियन दिया रहेगा, कभी मॉडर्न भी दिया रहेगा। याद रखा कौन सा सिविलाइजेशन अपनी मानवीय इच्छाओं पर जबने मन करता तबने शुरू करता है, तो वह है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन कंट्रोल में रखना पड़ता है, जबने मन करे तबने नहीं, कंट्रोल में रखो, अपना टाइम भी आएगा। चलो मेरे प्यारे बना, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन सेल्फ कंट्रोलिंग। सेल्फ कंट्रोल में कौन रखता है जी? कौन सा सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन अपने आप में नियंत्रित रखता है, मन को संकुचित रखता है। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सीन के, डैश वर सेटिस्फाइड विद विलेज। गांव में ही कौन सेटिस्फाई थे बताइए? एंड डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, और सिटीज नगरों में रहना नहीं चाहते थे। तो हमारे एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, समझ गए? चलो मेरे प्यारे, ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जस्ट अभी पढ़ाए थे, आप लोग मार सकते हैं। चलो मेरे, यही अगर अदर दूसरे अगर मिक्स क्वेश्चन रहता है तो आपको समझाते सभी ऑप्शन से, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर आया, पढ़ा मारिए। टू गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। सब व्यक्ति वही होता है जिसका आचरण अच्छा हो, उसी को सब कहते हैं बड़ा नीक लागे छो। तो नीक मतलब क्या जी? गुड कंडक्ट। गुड मतलब अच्छा, कंडक्ट में आचरण, जिसके पास अच्छा आचरण हो सिविलाइज व्यक्ति कहलाता है। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। इंडिया ग्लोरी इज डैट। इंडियन ग्लोरी जो है, इंडिया की जो ग्लोरी है, ग्लोरी में गरिमा जो है, डैट क्या है? तो ये मूवल नहीं, इमूवल है। मूवल मतलब मूव कर गया। इंडिया की ग्लोरी कभी हमारे लेखक जी, ऑथर जी यानी महात्मा गांधी का नाम, इंडिया की सिविलाइजेशन कल्चर जैसा था वैसा ही है। इसका मतलब ये मूव नहीं हुआ, इमूवल है। इमूवल मीन्स अचल है, अचल। अचल मीन्स चला नहीं है, अभी भी अडिग रूम से कायम है। चलो मेरे प्यारे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरी जो है किसको हैप्पी नहीं करता, किसको खुश नहीं करता बताओ? ऑप्शन देखिए, पर्सन को, एनिमल को, बर्ड को, एनिमल को खुश होगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका आंसर। पर्सन को पर्सन ही खुश करेगा, एनिमल को खुश करेगा। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू डैश। तो मेटेरियलिज्म, आप देखिएगा आंसर मार दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, कोनो प्रॉब्लम। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। द पीपल ऑफ डैश सिविलाइजेशन बिलीव मेटेरियलिज्म, लग्जरियस लाइफ, एट्रैक्शन में कौन विश्वास करते हैं जी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं या मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। ये ज्यादा बंटन के पहन के ज्यादा चलते हैं। यही हो गया, बिलीव करते हैं मेटेरियलिज्म का मतलब नए नए उपकरण पे, लग्जरियस लाइफ, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग्स। चलो मेरे प्यारे लाल अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, टेंशन नहीं लेना है, आपको इसी तरह से रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। सिविलाइजेशन हमें सिखाती है फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड। फ्रेंडली मीन्स मित्रवत होना, किसकी ओर मित्रवत होना। सिविलाइजेशन मतलब अच्छा आचरण, जिसका जो व्यक्ति के पास अच्छा आचरण है, अच्छा गुण है, अच्छा आचरण है, वो व्यक्ति एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ज्यादा मित्रवत हो जाते हैं। कहीं भी कहते हैं उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही कुटुंब के समान होते हैं, पूरा संसार ही अतिथि के समान होते हैं। चलो मेरे प्यारा, स्वाभाविक बात है पीपल होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, क्रूरल पर्सन नहीं होगा। चलो मेरे प्यारे, पीपल होगा ह्यूमन, मैन जिसको बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 60 में हु इज नॉन एज बापू। बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी, जिसको एम गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल चलिए, गांधी बाबा याद रखना। रूलर मीन्स होता है शासक थे। एंशियंट, प्राचीन काल में किसका शासन थे? इजिप्ट का शासन थे। याद रखना, इजिप्ट का शासन कौन थे?
इजिप्ट का शासन फारो थे एंशियंट टाइम में। चलो मेरे याद, वेयर वाज एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन क्या है जी, कहाँ है एटिक सिविलाइजेशन, तो ग्रीस में है। आप चैप्टर पढ़िएगा, लिखा हुआ गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ और देखो एटिक सिविलाइजेशन कैसा है कैसा था। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। विच सिविलाइजेशन विल मीन रन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बर्बादी कौन सा सिविलाइजेशन है, तो वह है यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्यों है यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन को पता है हॉट पैंट पहनना, तनी ज़्यादा नए नए चीज़ को ठोरंगा लिपस्टिक ज़्यादा लगा के चलना, यानी आप लोग समझ रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी देखिए जो है छोटी बहू जो अपने जेठ से बात नहीं कर सकते हैं, बाप से बेटी भी बात नहीं करेगी, कहने का मतलब रिस्पेक्ट होता है, बड़े को छोटे तरह किस तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए, और रिलेशन में तो हद हो जाती है, घूंघट तान कर रहना, बहुत सारी चीज़। लेकिन आप चले जाइए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सारा चीज़ हाई बाय टाटा सब चलता है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन रैन में से बर्बादी है। इंडिया के लिए कौन सा सिविलाइजेशन बर्बादी है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए फटाफट आप लोग को बता रहे हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग प्रॉब्लम होगा, टाइम वेस्ट होगा। द पीपल ऑफ डैश आर इंस्पायर्ड, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो इंस्पायर्ड थे ग्रीक एंड रोमन्स राइटर्स। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 21 हु इंजॉयड, कौन इंजॉयड की ट्रू होम रूल, तो कौन ट्रू अपने ही होम रूल में, होम होम आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज अपने ही घर में ज़्यादा अच्छे महसूस करते थे, लेकिन बाहर रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना था सिटीज जो होते हैं, शहर जो होते हैं, गैंग्स ऑफ रॉबर्स, गैंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। Our ancestors didn't want to live in cities and they were satisfied with that। हमारे ancestor, हमारे पूर्वज जो हैं didn't want, नहीं चाहते थे, live मीन्स रहना, cities मीन्स नगरों में, they were, वे क्या चीज़ संतुष्ट थे, कहाँ में रहना संतुष्ट समझते थे, अपने ही विलेज में, स्मॉल में, अपनी छोटी सी गांव में, घर में, गांव में रहना पसंद करते थे, शहरों में जाना नहीं चाहते थे। चलो मेरे प्यारे 33 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखना इसको, इसका आंसर क्या होगा। द डैश इज रेस्टलेस, द माइंड इज रेस्टलेस, अभी जस्ट पढ़े थे, माइंड इज रेस्टलेस, मजा आ रहा होगा आप लोग को, निश्चित आ रहा होगा। चलो मेरे प्यारे 24 नंबर क्वेश्चन है, हु सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, कहते हैं हमारे संलिप्तता पे, हमारी इच्छाओं पे कौन लिमिट सीमा पैदा करते हैं, तो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। आप जा करके गांव में कुछ भी मन होगा, कुछ भी इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसा होता है, आप देखिए आपके घर में सारा चीज़ नहीं कि अपने मन से नहीं कुछ कर सकते हैं, आपके पूर्वज में से माता पिता दादा दादी परदादा सभी का लिहाज रखना होता है, इसलिए इस लिमिट लगा रखते हैं, बाबू अपने लिमिट से चलना चाहिए, सबका लिहाज रखना पड़ता है। चलो मेरे प्यारे लाल 25 आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ सिविलाइजेशन उस सभ्यता पे इंडिया हैज इवॉल्व, जिसे इंडिया ने विकसित किया, पैदा किया, जन्म दिया। कौन सा चैप्टर में ये बात किया गया, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, फ्रॉम में से लिया गया, ये लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। चलो मेरे प्यारे 26 क्वेश्चन, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक मीन्स धर्मांध, धर्मांध खाने डाइड हो गया था, कितने तारीख को डाइड हुआ बताइए कौन सा आंसर होगा, 30 जनवरी 1948 ये दुनिया से टर्न बोल गए थे, गांधी जी का मृत्यु हो गया था। याद रखना नाथूराम गोडसे के हाथी मृत्यु हुआ था इनका। चलो मेरे प्यारा, गिब्बन एसोसिएटेड विद डैश, गिब्बन ही इटली है, इटली ही गिब्बन है, निश्चित आप लोग पढ़े होंगे। चलो मेरे प्यारे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको समरी से नहीं रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि बुक पढ़ना पड़ेगा, सब चीज समरी में ही हो जाएगा, तो बुक में क्या होगा, कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने की मजा देती है। कहने का मतलब सारा चीज अगर आ जाए समरी में ही तो बुक क्यों पढ़िएगा, नहीं पढ़ना, एक आध दो क्वेश्चन करिए, बुक भी पढ़ना जरूरी है। ये समरी था, शॉर्ट था, टेलर था, टेलर में सारा क्वेश्चन आ गया, एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा टेलर से बाहर है सिविलाइजेशन टच अस टू बी डैश, क्या सिविलाइजेशन हमें सिखाती है एक दूसरे से क्या मित्रवत होना, फ्रेंडली होना। आपके पास अगर सिविलाइजेशन है, सभ्यता है,
आप अगर सब व्यक्ति है तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना भी आपका दिल कहेगा, दिल है कि मानता नहीं। आप एकदम एक दूसरे से मिलकर रहिएगा, फ्रेंडली रहिएगा। चलो मेरे प्यारे, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन। कहते हैं सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है, कंडक्ट मीन्स आचरण की वो व्यवस्था है विच पॉइंट्स है जो दर्शाता है किसी मनुष्य की क्या चीज को दर्शाता है, द पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की रास्ता को दर्शाता है। आपके पास सिविलाइजेशन अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, उसको खुद मार्ग मिल जाता है, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे लाल, आवर फोर फादर मीन्स पूर्वज, याद रखना, एंसेस्टर जिसको बोलते हैं, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज हमारे पूर्वज जो थे इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना नहीं चाहते थे, क्या चीज को, मशीनरी का। क्यों? क्योंकि बिकॉज वे समझते थे, वो जानते थे, दे न्यू, वो जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव। अगर हम लोग मशीन से काम करना शुरू कर देंगे, हम लोग एक दिन स्लेव हो जाएंगे। स्लेव से मतलब हो गया गुलाम हो जाएंगे। हमारे पूर्वज, इसमें चर्चा हुआ है, हमारे पूर्वज मशीन पर विश्वास नहीं करते। क्यों? अगर मशीन पर विश्वास करने लगे, मशीन से काम करना शुरू हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी बच्चा रोता भी है, छोटा बच्चा भी है, जिसको कुछ बुझने के लिए नहीं आता, वो बच्चा रोता है तो मम्मी स्मार्टफोन दे देती है गाना बजा करके, तो बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा भी, छोटे छोटे बच्चा आपके गाँव घर में होगा, निश्चित देखिए भतीजा भतीजी जो भी होगा आपके बच्चा होगा, देखिएगा उस बच्चा को देखिएगा, कितना भी रो रहा, बच्चे को गेम चला के दे दीजिए या कुछ भी चीज़ दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, भर दिन खुश रह जाए। मम्मी कहीं जा रही है कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल दे दो, काम बन जाएगा। चलो मेरे प्यारे लाल, ये आपका करेक्ट आंसर है। 31 में देखिए क्या लिखा हुआ, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदूज में कुछ न कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इन अलिव, जो अभी भी अलिव में से जिंदा रखा है, टिल नाउ, अभी तक। ये किस में चर्चा हुआ? कहते हैं हिंदूज में कुछ न कुछ तो है जो अभी भी अपने रूप से कायम है, यानी अपनी गरिमा को अभी तक नहीं खोया है। किस में चर्चा हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। मेरे प्यारे लाल, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लास्ट होने वाले हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, डैश वे सेटिस्फाई विद ए स्मॉल विलेज। स्मॉल छोटका गांव में रहना कौन चाहते थे? तो हमारे पूर्वज जितना ही थे उतना ही मस्त थे। मैं तो मस्त मुंडा है, आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज एंजॉय करना चाहते थे ट्रू होम रूल में। याद रखना, होम रूल अभी जस्ट सेंटेंस गया है, अपने छोटे से गांव में ही, गृह में, घर में रहना चाहते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जब ये सिविलाइजेशन आ गया समझ जाओ, ये कहते हैं फ्रॉम किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। ज्यादा पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे प्यारे लाल, आपके लिए कुछ लाइन भी निश्चित होगा। चलो एक क्वेश्चन और है, और लाइन भी साथ साथ आप लोग दिख रहा होगा, भटकना नहीं है, ध्यान दीजिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश। यूरोपियन सिविलाइजेशन मिस हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता इंडिया के लिए का है जी, का है बर्बादी है, बर्बादी का इंग्लिश होता है RUIN, समझ से। चलो मेरे प्यारे लाल, कुछ सेंटेंस आपके लिए, कुछ शब्द है आपके लिए, आप लोग देख रहे होंगे। लिखा हुआ है, बुरा वक्त नहीं बुरे हालात होते हैं। प्यारे लाल, बुरा वक्त नहीं बुरे हालात होते हैं, दिल साफ रखो तो खुदा भी पास होते हैं। मेरे प्यारे लाल, इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड करता हूं। आप लोग देखते रहिए कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट में बताते रहें। आप लोग कमेंट दिल को भाग भाग कर देता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।